कचहरी परिसर स्थित लोकवाणी सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने जनपद मुजफ्फरनगर में महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण और मिशन शक्ति से संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने महिलाओं की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों की ओर से की जा रही लेट लतीफी पर अधिकारियों को हड़काया और त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने अवगत कराया कि उन्होंने आज जनपद मुजफ्फरनगर या कचहरी परिसर स्थित लोकवाणी सभागार में पहुंचकर करीब 20 महिलाओं की समस्याएं सुनी है। इस दौरान उन्होंने अवगत कराया कि जिन महिलाओं की समस्याएं सुनी है उन सभी में एक बात कॉमन देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि सही में शिक्षा का अभाव है और ये महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। काफ़ी दिनों बाद नहीं हुआ है, लगभग 1-1.5 महीने पहले हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया आई थी और अभी पहले जिन सदस्यों को ये जिला था अभी वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करके चली गई, इस पद पे नहीं है। तो हम लोग रूटीन में जो हमारे जिले किसी भी सदस्य के पास अभी नामित नहीं है तो उन जिलों में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, तो इसलिए वहाँ पे आए हैं। तो इसी क्रम में मेरा भी आना हुआ है। आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से 5 बच्चों को कोविड काल में जिनके माता पिता या अभिभावक जिनकी डेथ हो गई थी, तो ऐसे बच्चों को टैबलेट वितरण का भी एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया था और फिर एक समीक्षा बैठक हुई थी और उसके बाद लगभग मुझे लगता है 20 केसेस हमारे पास मुस्लिम महिलाओं के प्रकरण आज ज़्यादा रहे थे। केस के जो सिनेरियो था तकरीबन शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद, खासकर लड़की के जन्म के बाद उनको छोड़ देना, घर नहीं लेकर आना, ऐसे जो विवाद हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे बहुत खेद है इस बात का कि जो माता पिता हैं वो आज भी, अगर हम केसेस को देख रहे हैं, बेटियों को केवल ये सोच के पाल रहे हैं, पोस रहे हैं कि इनकी केवल शादी हो जाए तब तक हमारा जिम्मेदारी है। उनको पढ़ा नहीं रहे हैं, शिक्षा की तरफ उनको आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, उनको कोई कोर्स नहीं करवा रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं। अभी भी आज भी एक केस ऐसा था जिसमें हम सब मिल के कोशिश करें वो 5वीं कक्षा के बाद वो पढ़ाई कर सके। अब हम लोग केवल उनको सुविधा दे सकते हैं। पढ़ने का काम जो है वो स्वतः इंसान के, लड़की के मन से होना चाहिए कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि एक तो पहले से ही वो मानसिक और शारीरिक दोनों की प्रकार की पीड़ा से गुजर रही होती। ऐसे में अगर उसको नहीं समझ में आएगा, डिसीजन लेना नहीं आएगा, तो उसके गलत डिसीजन उसकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। तो सोशल ह्यूमन बीइंग होने के नाते सभी अधिकारियों की एक अच्छी समन्वय के माध्यम से हमारा मेन फोकस यही है कि जितनी भी हमारी सरकार की मुख्य धारा की आम जनमानस के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो भी योजनाएं बनी हैं, जैसे कि अभी मुझे कहने में बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है कि 500 रुपये जहाँ पहले वृद्धा पेंशन थी अब वो 1000 हो गई है। ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव इन लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं और ये लोग अपनी जो जीविका को बड़ा भरपूर तरीके से कॉन्फिडेंस से एक अपने आत्मसम्मान को बरकरार करते हुए अपना जी सकते हैं। तो सरकार बार बार सर्वे के माध्यम से इस प्रकार की योजनाएं बना रही हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हो या वो प्रधानमंत्री बाल सेवा योजना हो। हमारे पीएम जो केयर फंड से अभी पैसा जाएगा 4000 रुपये प्रति माह, कभी भी किसी सरकार के द्वारा किसी बच्चे को अभिभावक के रूप में नहीं दिया गया, मुफ्त में एजुकेशन नहीं दिया गया, मुफ्त में टैबलेट नहीं बांटे गए। ये तो सारी जानकारी मीडिया को है। मेरे सवाल आपसे ये है कि सबसे अभी जो कुछ पीड़ित थे उन्होंने बोला कि काउंसलिंग होती है, लेकिन काउंसलिंग से हमें न्याय नहीं मिलता और बस चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बात का मैं बहुत खंडन करती हूँ आपकी, क्योंकि पहली बात, किसी भी केस में मात्र एप्लीकेशन के माध्यम से किसी को गिरफ्तारी करना सॉल्यूशन नहीं है। हम समाज के सामाजिक प्राणी हैं, हमें आपस में दोनों के तालमेल बना के, ताना बाना बना के सूझबूझ से ये डिसीजन लेना है, क्योंकि दोनों का फ्यूचर आगे कैसा रहेगा ये इस काउंसलिंग के माध्यम से ही डिसाइड होता है। लेकिन कई बार जो एक एटीट्यूड है वो गलत होने की वजह से जिस आदमी के दिमाग में किसी प्रकार का फितूर होता है वो काउंसलिंग तक नहीं आता। जो एप्लीकेंट होता है वो तकरीबन आता ही आता है, लेकिन 3 काउंसलिंग फेल होने के बाद ही जब कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि आप अगर देखेंगे तलाक भी कोर्ट के माध्यम से होता है, अगर बच्चा है उसको पैसा दिलाने का काम करना है या उसका खर्चा लेने का काम करना है तो वो है। तो जो एक पैरामीटर बने हुए हैं उन पैरामीटर्स को फुलफिल करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है
और जो केस को देख रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर काउंसलिंग के माध्यम से फेल हो रहा है तो नोटिस अगर दिए हैं तो उसके बाद इतना भी हमें पावर है कि हम उनको निकटतम थाने के माध्यम से एप्लीकेशन बेस पे जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है उनको बुलाने का काम कर सकते हैं और उनकी मंशा को जानने का काम, कराने का काम, इनिशिएटिव उस व्यक्ति को लेना चाहिए। कई बार इस स्टेप को उठाने में लापरवाही बरती जाती है, जिसकी वजह से केस पेंडेंसी में चलता रहता है और जो आरोपी होता है या जिसके खिलाफ शिकायत होती है वो इसको हल्के में लेता है। मेन स्ट्रीम में अगर हमें काम करना है तो काउंसलिंग करने वाले लोगों को हमें और काउंसिल करना है ताकि वो उसकी प्राथमिकता से उसकी इम्पोर्टेंस समझें और उससे कोई ना कोई हल निकाल सके। मैम अभी आपने एक एप्लीकेशन दोबारा लिखने के लिए बोली, उससे पहले डिस्ट्रॉय की है, क्या है वो मामला? देखिए, मुझे मैंने अभी आप सबसे पहले भी अभी ये बात आपको बोली है कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, उनको लिखना नहीं आता, तो उन्होंने जिसके भी द्वारा लिखी हैं तो अकृत्रिम सेक्स वर्ड यूज कर देते हैं। इसके ऊपर बहुत जबरदस्त धारा है जिसमें उनको पता भी नहीं होता कि कागज में क्या लिखा है और वो मौखिक कुछ और कह रही है। तो मात्र उनके द्वारा जब उनको पता नहीं है तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि वो जो मुंह से बोले, लिखा वही जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।